नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय की चर्चा हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप उस अध्याय को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं द्वितीय अध्याय द्वितीय पाठः, जो कि आपका है नित्यम पिबाम सुभाषित रसम। फिर से एक बात दोहराऊंगी, आप अपनी पेंसिल पुस्तक अपने साथ में रखेंगे, शब्दों के अर्थ आप साथ में लिखेंगे। नित्यम नित्य पिबामह पीते हैं, सुभाषित रसम सुभाषित अर्थात सुंदर कथन या सुंदर वचन। सुभाषित किसको कहते हैं? सुंदर वचन या सुंदर कथन को, तो उसके रस को हम पीते हैं। सुंदर वचनों के या सुंदर कथनों के रस को पीते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपना अध्याय। आपको यहाँ पर यदि दिखाई दे रही है यह पिक्चर, तो आप देख पा रहे होंगे एक तरफ अध्यापक है, यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अर्थात कक्ष का वातावरण है। तो इस कक्षा में से एक बालिका हाथ ऊपर उठाकर और कुछ कहने का प्रयास करती है। तो वो क्या कहती है, आइए देखें। वह कहती है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। महोदय अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय के भित्तौ अर्थात दीवार पर, हमारे विद्यालय की दीवार पर अयोग्य पुरुषो न अस्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है, न अस्ति नहीं है, योजक तत्र दुर्लभः, योजक अर्थात जोड़ने वाले का या जोड़ने वाला, जोड़ने वाला या योजक करने वाला यानी योग करने वाला वहां दुर्लभ है। ये इस पंक्ति का अर्थ है कि अयोग्य पुरुष कोई नहीं है, जोड़ने वाला ही दुर्लभ है। अब ये क्यों दिया गया है, इस पंक्ति को हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि यह बच्ची कहती है कि महोदय हमारे विद्यालय की दीवार पर एक पंक्ति लिखी है, जिस पंक्ति को ये बोलती है कि अयोग्य पुरुषो न अस्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है, जोड़ने वाले वहां दुर्लभ है या कम है या बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। लिखितम अस्ति लिखी हुई है। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। अस्य इसका कः भावः क्या भाव है, कृपया बोधयतु समझाइए। बोधयतु अर्थात समझाइए कि यह जो पंक्ति हमारे विद्यालय की दीवार पर लिखी हुई है कि जोड़ने वाले की कमी है या जोड़ने वाला कठिन है, अयोग्य पुरुष नहीं है, तो इसका क्या भाव है यह समझाइए। फिर मान्यवर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, भो सुशीले, अरे सुशील, भो मैंने अरे, सुशीले मैंने सुशील उसका नाम है, तो यहाँ संबोधन है, अरे सुशील, अस्य भावार्थः अस्ति, अस्य इसका भावार्थः भावार्थ, अस्ति मैंने है, यत् कि, यत् अर्थात कि, अस्मिन् जगति को अपि अयोग्य न अस्ति। अस्मिन् इस जगति, जगत में, जगति अर्थात जगत में, को अपि अर्थात कोई भी, को अपि से तात्पर्य कोई भी, इस जगत में कोई भी अयोग्य न अस्ति नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी योग्य हैं, सन्ति मैंने हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, परंतु प्रेरक का, मार्गदर्शक का, च मैंने और, अभावः मैंने अभाव, अस्ति मैंने है। अभाव का अर्थ, अभाव अर्थात कमी। अब महोदय क्या कह रहे हैं, अध्यापक क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि सुशील, इस पंक्ति का अर्थ यह है, जहां पे ये कहा गया कि अयोग्य पुरुष नहीं है, जोड़ने वालों की कमी है, योग्य जो योजक हैं उनकी कमी है, वो दुर्लभ है, वो कठिन है मिलने। तो ये कहते हैं कि इस जगत में कोई भी अयोग्य नहीं है, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो योग्य ना हो, सभी योग्य हैं। सभी में अपने अपने आधार पर, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के आधार पर सभी में कोई ना कोई योग्यता है।
बस किसकी आवश्यकता है या किसका अभाव है, परंतु प्रेरक और मार्गदर्शक का अभाव है, यानी हमें प्रेरणा दे सके, मार्गदर्शक बन सके, इनका अभाव है। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ हमारे इस कक्षा के अध्यापक ने सिखाया। तत्पश्चात एक बच्ची कहती है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशां श्लोकं पठितवती। मान्यवर, हे मान्यवर, अहम अपि विद्यालयस्य, मैंने भी विद्यालय के परिसर में, अर्थात विद्यालय के जो मैदान है या विद्यालय का जो भवन है, उस भवन में एतादृशम, इस प्रकार के श्लोकों को पठितवती, पढ़ा है। इस प्रकार के श्लोकों को, इस प्रकार के जो पंक्तियां हैं उन्हें पढ़ा है। अब यहाँ पर अध्यापक फिर से कहते हैं, रमा, यानी इस बच्ची का नाम क्या है, रमा, कि रमा एतानी सुभाषितानी संति, एतानी ये सब, यानी जो तुम कह रही हो कि इस प्रकार के श्लोकों को पढ़ा है, अर्थात ऐसे और भी बहुत सारे श्लोक पढ़े होंगे, तो ये सभी क्या है, सुभाषितानी संति। सुभाषितानी अर्थात सुंदर कथन है, सुविचार है। ठीक है, अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। अस्माकं, हमारे, चिंतन विकासाय, चिंतन के विकास के लिए, एव मैंने ही, हमारे चिंतन के विकास के लिए ही, एतानी ये सभी, सुभाषितानी सुंदर वचन या सुंदर कथन, विद्यालयस्य परिसरे विद्यालय के भवन में, स्थापितानी स्थापित किए गए हैं या लिखे गए हैं या दर्शाए गए हैं। तो अध्यापक कहते हैं, आपने भी देखा होगा हमारे स्कूल्स में, हमारे जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, वहाँ कोई ना कोई कहावत, मुहावरा, कोई अच्छे कथन, सुविचार इत्यादि लिखे रहते हैं। अक्सर विद्यालय में सुबह प्रार्थना के समय सुविचार बोले भी जाते हैं, तो उन्हीं सुविचारों को संस्कृत में सुभाषित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की चर्चा हो रही है। अध्यापक कहते हैं कि रमा, यह सब सुभाषित हैं या सुंदर विचार हैं, सुविचार हैं, हमारे चिंतन के विकास के लिए, यानी हमारा चिंतन बढ़ सके, हम अत्यधिक उसमें सोच सके, और इसीलिए हमारे चिंतन के विकास के लिए ही ये सब सुंदर विचार विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं अथवा लिखे गए हैं। तो यहाँ पे एक बच्चा कहते हैं, महोदय सुभाषितानि इत्येन कः अभिप्रायः, सुंदर विचारों से क्या अभिप्राय है, यानी सुविचारों से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर अध्यापक पुनः कहते हैं, वत्स, हे पुत्र, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। जब उसने पूछा कि सुंदर विचारों से या सुविचारों से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि हे पुत्र, मानव के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों द्वारा, यानी जो श्रेष्ठ जन रहे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सफलता अर्जित की, तो उनके द्वारा हमारे जीवन के मूल्यों के विकास के लिए कहे गए, उक्तानी अर्थात कहे गए, उक्तानी अर्थात कहे गए, सुवचनानी सुंदर विचार, एवं मैंने ही, सुविचार ही सुभाषितानी सुभाषित कहलाते हैं या सुभाषित होते हैं, सुविचार होते हैं। क्या कहा कि मानव के जो विविध मूल्य हैं, मूल्य अर्थात हमारे जो एथिक्स हैं, जो हमारी नैतिकताएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी जिंदगी जीने के जो नियम हैं, किस प्रकार होने चाहिए, इन सब मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो कहे गए सुविचार हैं, सुवचन हैं, उन्हें ही सुभाषित कहा जाता है, उन्हें ही सुंदर विचार कहा जाता है। तत्पश्चात यहाँ पे एक बच्चा फिर से कहता है, श्रीमन सुभाषिता नाम पठनेन कह लाभः। हे श्रीमान, सुभाषित अर्थात सुंदर विचारों को पढ़ने से क्या लाभ है, सुंदर विचार पढ़ने से क्या होगा, क्या लाभ है सुंदर विचार पढ़ने से। तो यहाँ पर उनके अध्यापक वो श्रीमन कहते हैं, प्रिय सुरेश, सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। यहाँ तक देखें पहले अर्थ, कि वे कहते हैं, हे प्रिय सुरेश, अर्थात इस बच्चे का नाम सुरेश है, तो सुभाषिता नाम पठनेन, सुविचारों को पढ़ने से, पठनेन पढ़ने से, अस्माकम हमारे, नैतिक, सामाजिक और विकास भवति अर्थात होता है, होता है। अब इस पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें कि सुविचारों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति।
अस्माभिः हमें, किम कर्तव्यम क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यम क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोधयन्ति, यह हमें सुविचार समझाते हैं या हमें ज्ञान उसका देते हैं, बोध देते हैं। फिर से देखें, सुरेश, सुभाषित अर्थात सुंदर विचारों को पढ़ने से हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह सुभाषित ही समझाते हैं। अब यहाँ पर पुनः एक बच्ची कहती है, अहो, अरे, वयम अपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामः, हम भी, वयम अर्थात हम, अपि मैंने भी, सुभाषितानि सुंदर विचारों को पठितुम पढ़ने के लिए इच्छाम इच्छा रखते हैं या इच्छा करते हैं। हम भी सुंदर विचारों को पढ़ने की इच्छा करते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाइए। यानी अब वो बच्ची कहती है कि हम भी इस प्रकार के सुंदर विचारों को पढ़ना चाहते हैं, उसको जानने की इच्छा रखते हैं, तो हे महोदय कृपया करके हमें सुविचार पढ़ाइए, सुभाषित पढ़ाइए। तो अध्यापक कहते हैं समीचीनम, उचित है या ठीक है। तरही वयम सुभाषितानां रसम पिबाम, तरही तो हम सुभाषित अर्थात सुविचारों का रसम रस पिबाम पीते हैं, हम सुविचारों का रस पीते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम सुविचारों को पढ़ते हैं और समझने का, उनके अंदर, उनके भीतर छिपे रस को आस्वादन करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे पहला आपके सुविचार, पहला आपके सुभाषित जो दिया गया है, चलिए देखें, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारेहि पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। अब बच्चों, इसका अर्थ बताने से पूर्व मैं आपको पहले यह बता देती हूँ कि यह इतना सारा डिटेल इसी के लिए दिया गया है, और ये डिटेल क्यों है पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम इसके जो सरल अर्थ है उसको समझते हुए इस श्लोक का अर्थ बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, अगर आपने छठी क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाई की है, मेरी वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई की है, तो उसमें भी सुभाषित के शायद 2 अध्याय आए थे, और हमने उन अध्यायों में बात की थी पदच्छेद क्या होता है, अन्वय क्या होता है, भावार्थ क्या होता है। तो एक बार फिर से संक्षेप में पुनः देख लेते हैं। पदच्छेद यहाँ पर पहले दिया हुआ है। पदच्छेद का मतलब कि यहाँ जो भी वाक्य लिखे गए हैं, उन वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि उन शब्दों में किसी भी प्रकार से संधि अथवा समास अथवा किसी भी व्याकरणिक क्रिया के माध्यम से शब्दों को मिला करके लिखा गया होगा, तो यहाँ पदच्छेद में उसको टुकड़ों में विभाजित करके अर्थात उनका विच्छेद करते हुए उन्हें आसान तरीके से लिखा गया है, उसे कहते हैं पदच्छेद। जैसे आप अगर देखेंगे पंचभिर्युक्तो, ये आपको एक साथ बहुत बड़ा शब्द दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, पंचभिः युक्तः, तो ये अलग अलग हो गए ना। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे लगभग तो ये एक एक शब्द ही है, सिर्फ यही था जहां पे एक युक्त शब्द बना हुआ था, यानी मेल किया गया था 2 शब्दों का। तो यहाँ पे अलग अलग करके जब लिख दिया, एक एक शब्द को पूरा खोल करके लिखा, तो उसे क्या कहा जाता है, पदच्छेद। ठीक है, तो ये अब मुझे दोबारा आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही हमें यह पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, आप इसको एक कंडीशन में पढ़िए, जब आप इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। पंचभिर्युक्त तो यदि आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो अगर आप इस सेंटेंस में इस प्रकार से इसको बोले, वकारेः पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः, तो भी आपका उच्चारण पूर्णतया शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पदच्छेद होता है। फिर अगर बात करें अन्वय, अन्वय क्या होता है, जैसे, क्योंकि सुभाषित क्या होते हैं, पद्य के स्वरूप में होते हैं। पद्य किसको बोलते हैं, आपने हिंदी में भी बहुत बार इस चीज को, इस शब्द को सुना होगा, समझा होगा कि गद्य और पद्य 2 प्रकार की विधाएं, हालांकि और भी होती है, लेकिन अभी हम इन 2 को एक बार समझते हैं। गद्य अर्थात जो पैराग्राफ के रूप में, गद्य के रूप में लिखा गया है। पद्य होता है कविता के स्वरूप में, है ना। गद्य अर्थात लेख के स्वरूप में, और पद्य अर्थात कविता के स्वरूप में। कविता जिसमें अलंकार, छंद या किसी भी व्याकरणिक और अन्य इस प्रकार के अलंकारों का जो मिश्रण करके उसको लिखा जाता है, तो उसको कविता का या पद्य का स्वरूप कहते हैं। तो जब भी कोई कविता या पद्य का स्वरूप होता है, तो उसमें कुछ सामान्य से शब्द गायब कर दिए जाते हैं उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अथवा उसमें अलंकार लाने के लिए। जैसे सामान्य है, होंगे, होते हैं, इस प्रकार से तो ये शब्द नहीं आते। मैं पहले भी अक्सर उदाहरण दिया करती हूँ जिससे इसे आसानी से समझा जा सकता है। उड़ता पंछी नील गगन में, ठीक है। अब ये एक पंक्ति है कविता की,
फॉर एग्जाम्पल कि उड़ता पंछी नील गगन में, आपको मैं कहूं इस पंक्ति का अर्थ बताइए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नीले गगन में एक पंछी उड़ रहा है, ठीक है। जबकि मैंने क्या बोला? उड़ता पंछी नील गगन में। मैंने 5 ही शब्द बोले, आपने बोला नीले गगन में पंछी उड़ रहा है। तो ये रहा है मैंने तो बोला ही नहीं था, लेकिन वो एक कविता के स्वरूप में है, वो पद्य के स्वरूप में है, तो वो कुछ एक ऐसे शब्द जो सामान्यतः अपने आप से समझने वाले हैं या कविता को स्वरूप देने वाले हैं, इस प्रकार के कुछ शब्द जो यहाँ पे नहीं दिखाई देते या थोड़े से हमारी दृष्टि से ओझल होते हैं, तो अन्वय में उन्हें लिख दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब आप ब्रैकेट में जो ये शब्द देख रहे होंगे, ये आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अर्थ को हम इसमें लेंगे, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, पूरा का पूरा जस का तस लिखा हुआ है। तो अन्वय में उन शब्दों को भी शामिल कर लिया जाता है जो सामान्यतः हमें देखने पर पद्य को देखने पर दिखाई नहीं देते, किंतु अर्थ को रखते हैं, ठीक। अब तीसरी चीज है इसमें भावार्थ। भावार्थ अर्थात इस श्लोक का अथवा इस सुभाषित का अर्थ सरल शब्दों में समझाने के लिए यहाँ पर उसको गद्य स्वरूप में लिखा गया है, अर्थात लेख के स्वरूप में लिखा गया है। जो पंक्तियां हैं वो लेख स्वरूप हैं, तो इसको अगर हम समझ लेंगे तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इसका एक तरह से सरलीकरण का अर्थ है, जिसे भावार्थ कहा गया। तो चलिए पहले यहीं से समझते हैं, फिर हम श्लोक के अर्थ पे चलेंगे। यह जो जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, जो जन यानी जो भी लोग समुचित वस्त्राणि, समुचित अर्थात उचित स्वरूप से, उचित रूप में वस्त्राणि वस्त्रों को धरते हैं या धारण करते हैं, शरीरेन शरीर से स्वस्थः अस्ति, स्वस्थ है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, सदा सुमधुर अर्थात बहुत मीठे, हितकर अर्थात हित करने वाले, च मैंने और, वचनम वदति वचन कहते हैं, वदति अर्थात कहते हैं, वदति से तात्पर्य कहते हैं, सदा सुमधुर अर्थात मीठे और हितकर यानी हित करने वाले वचन कहते हैं, सर्वदा अध्ययने संलग्न भवति, सर्वदा अर्थात हमेशा, अध्ययन में किसी न किसी प्रकार के अध्ययन में, कुछ सीखने में ही संलग्न रहते हैं, संलग्न होते हैं या लगे रहते हैं। संलग्न का अर्थ लगे रहते हैं, लगे होते हैं। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, तादृशः पंचभी वकारे, पहले यहाँ पे देख लें एक बार, च और विनम्रतया, विनम्रता से, च मैंने और, व्यवहरति व्यवहार करते हैं, और विनम्रता से व्यवहार करते हैं, तादृशः उनके जैसे, पंचभिः 5 वकारैः वकारों वाले, 5 वकार कौन से हुए? वकार वैसे अगर बोले, वकार इसको बोलते हैं, है ना, हमने पहले भी 6th क्लास में भी इसकी बात की थी बहुत डिटेल में, वकार इसको बोलते हैं। जबकि यहाँ एक बार के लिए वकार शब्द का प्रयोग किया गया है कि व से शुरू होने वाले 5 शब्द, ठीक है, जैसे वस्त्रम वपु वाक् विद्या विनयः, वस्त्रम वपु वाक् विद्या विनयः, ठीक है, कि वस्त्र, वपु यहाँ पे तात्पर्य है आपका शरीर से, वपु अर्थात शरीर, वाक् अर्थात वाणी, विद्या विनय अर्थात विनम्रता। तो वस्त्रम वपु वाक् विद्या विनय इत्येतैः, इन 5 से, इनसे युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति, इनसे युक्त मनुष्य, लोके अर्थात संसार में, लोके अर्थात संसार में। अब हम क्या बोलते हैं उच्चारण इसका? संसार, जबकि यहाँ भी सम उपसर्ग होता है, तो हम इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? संसार में सम्मानम प्राप्नोति, सम्मान प्राप्त करता है, ठीक है। अब एक बार के लिए फटाफट से दोबारा देखते हैं। जो जन यानी जो लोग समुचित उचित रूप से वस्त्र धारण करते हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, सदा सुमधुर और हितकारी वचन कहते हैं, सदा अध्ययन में संलग्न रहते हैं या लगे रहते हैं, और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो इन जैसे 5 वकारों वाले, कौन से 5 वकार हो गई? ये 5 लाइनें 5 वकारों में डाल दी कि वस्त्र सही हो,
शरीर सही हो, वाणी सही हो, विद्या में लगे रहें और विनम्रता हो उनके भीतर, तो इनसे युक्त मनुष्य संसार में सदा सम्मान प्राप्त करते हैं। अब आपको ये सरल अर्थ समझ में आ गया होगा, तो आप सुभाषित का अर्थ बहुत आसानी से समझ पाएंगे और आपको समझ ही आ जाएगा बोलते ही। ये देखिए, वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या अर्थात उनमें विद्या होनी चाहिए, विनयन विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले, वकारे वकारे पंचभिहि पांच वकारों से युक्त हो, युक्त, नरो नर या मनुष्य, नर या मनुष्य, भवति होता है, भवति होता है, पूजितः पूजित या सम्मान प्राप्त करता है, पूजित होता है। अब आप क्या करेंगे इसका कि वस्त्र शरीर वाणी विद्या और विनय, इन पांच वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है। तात्पर्य वही है। अब आपको यहाँ पे श्लोक का अर्थ आसानी से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं सुभाषित पर। षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिम इच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो अब यह सुभाषित है अगला। उसके पश्चात मुझे पद छेदः और अन्वय दोबारा बताने की आवश्यकता शायद नहीं है, आप समझ चुके होंगे, तो हम इसको स्किप करते हैं। आप पढ़ना चाहें, यदि आपको इनमें से कोई भी शब्द बोलने में थोड़ी सी परेशानी लग रही है, जैसे पुरुषेणेह, तो आप पुरुषेन इह इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो ये है पद का छेद, पदों में विच्छेद करके आसान तरीके से लिखा गया, और ये है अन्वय अर्थात इसमें छिपे हुए शब्दों को भी लिखा गया है। हम चलते हैं भावार्थ पर, जिससे इसके सरल अर्थ को समझते हुए हम सुभाषित के अर्थ को समझेंगे। अस्मासु निद्रादयः षड दोषा भवन्ति। अस्मासु हम में, अस्मासु अर्थात हम में, निद्राद्य, निद्राद्य अर्थात निद्रा इत्यादि, इसमें एक शब्द ईटीसी टाइप जो हम कहते हैं ना, ये भी है वो भी है वो भी है, ईटीसी, तो इत्यादि, निद्रा आदि या इत्यादि, निद्रा आदि षड दोषा भवंती, 6 दोष भवंती मैंने होते हैं। निद्रा आदि 6 दोष होते हैं, यानी एक तो निद्रा, उसके साथ 5 दोष हो रहे, तो निद्रा आदि 6 दोष हम में होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति। एते ये सभी अस्माकं हमारे, ऐश्वर्यस्य ऐश्वर्य के, उन्नतेश्च उन्नति में, अवरोधकाः अवरोधक यानी बाधा, भवंती मैंने होते हैं, ये सभी हमारे ऐश्वर्य की उन्नति में बाधा होते हैं या अवरोधक होते हैं। अतः यदि मानव जीवनः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, पहले यहाँ तक देखते हैं अर्थ। अतः इसलिए यदि मानव स्वजीवने, स्वजीवने यानी अपने जीवन में, धनिकः धनिक यानी धनी व्यक्ति, वा अथवा विद्वान भवितुम बनने के लिए, इच्छति इच्छा करता है, इसलिए यदि मानव अपने जीवन में धनिक यानी धनी अथवा विद्वान बनने के लिए इच्छा करता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्य और वैभव, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य, वैभवम वैभव, च मैंने और, प्राप्तुम मैंने प्राप्त करने की, वांछति मैंने इच्छा करता है, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करने की इच्छा करता है, तरही, तो, तरही का अर्थ तो, सह उसे, अति निद्राम अत्यधिक नींद, निद्रा अर्थात नींद, अत्यधिक नींद, तंद्रा, तंद्रा कहते हैं ऊंघाई को, तंद्रा किसको कहते हैं, ऊंघाई, ऊंघना यानी एक इस प्रकार से रहना कि ना तो सो रहे हो ना कोई काम कर रहे हो और ऊंघते रहे सारा दिन, उबासी जिसमें लेते हैं, ऊंघाई, ठीक है। भित्तिम अर्थात डर, ये वो भित्तिम नहीं है, भित्ति नहीं है, ये भीति है, तो एक है यहाँ पर, वहां पर त दो थे। आप अगर दोबारा देखेंगे जहां पे मैं बात कर रही हूँ भित्ति अर्थात दीवार पर, है ना, विद्यालय की दीवार पर सुभाषित लिखे गए, तो वो भित्ति है, ये भीति में। क्रोधम क्रोध, आलस्यम आलस्य, विलंबेन कार्य करणस्य, विलंबेन अर्थात देरी से कार्य करने की प्रवृत्ति, देरी से कार्य करने की प्रवृत्ति, च मैंने और, एतान मैंने ये, षड मैंने 6, दोषान मैंने दोषों को, परित्यज्येत छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए, त्यागना चाहिए या त्याग देना चाहिए, ठीक है। अब एक बार देखते हैं पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ।
इसलिए यदि मानव अपने जीवन में धनिक और विद्वान बनने के लिए इच्छा करता है, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अति नींद यानी अत्यधिक नींद, ऊंघाई, डर, क्रोध, आलस और विलंब से कार्य करने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। यानी इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए, तभी वह धनिक बन सकता है, विद्वान बन सकता है, ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त कर सकता है। तो अब इस अर्थ से हम चलते हैं सुभाषित के अर्थ की ओर। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। षड दोषा अर्थात 6 दोष, पुरुषेणेह, पुरुष में इस प्रकार से, पुरुष को इस प्रकार से हातव्या त्यागने चाहिए, त्यागने चाहिए या त्याग देने चाहिए। पुरुषेण ए इह, यहां पे इह है इस प्रकार से, ठीक है, इह का अर्थ है इस प्रकार। भूतिम इच्छता, भूतिम इच्छता अर्थात समृद्धि की इच्छा रखने वालों को, समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इस प्रकार से 6 दोष त्यागने चाहिए। कौन से 6 दोष? निद्रा, तंद्रा अर्थात ऊंघाई, भय यानी डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात देरी से काम करने की जो प्रवृत्ति है। देरी से काम करने की प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जैसे यदि हमें कोई काम कहा जाए या यदि हमें कोई काम करना हो तो हम कहें कि थोड़ी देर रुक के करेंगे, चलो कल करेंगे, चलो परसों करेंगे, और ऐसा करते करते हम उस कार्य को कभी कर ही नहीं पाते या बहुत देरी से करते हैं जब तक उसका महत्व खत्म हो चुका होता है। तो इस प्रकार से दीर्घ सूत्रता यानी देरी से काम करने की आदत को भी त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 6 दोष हैं जिन्हें त्याग करके हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हम अपने जीवन में उन्नति, वैभव, गौरव इत्यादि इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे के सुभाषित पर चलते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अब पदच्छेद और अन्वय आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार हैं। चलिए हम चलते हैं भावार्थ पर। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति, ठीक, प्रतिदिनम, प्रतिदिन, स्नानेन, स्नान से, स्नान से, स्नान से यानी नहाने से, प्रतिदिन नहाने से, मानवस्य मानव का, शरीरम शरीर, स्वच्छम स्वच्छ, भवति मैंने होता है, प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रम भवति, सत्येन यानी सत्य से, सत्येन अर्थात सत्य से, सत्य से मतलब सत्य बोलने से, मनः मन, पवित्रम पवित्र, भवति मैंने होता है, क्योंकि जब हर चीज सत्य बोलेंगे, झूठ होगा ही नहीं, तो हमारा मन भी कैसा रहेगा? साफ रहेगा, पवित्र रहेगा। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीति न च न भवति, सत्य कथनेन, सत्य कहने से, मनसि, मन से, द्वंद्व अर्थात जो भी बीच में किसी प्रकार की बाधा है, कोई किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो इस प्रकार की डर रूपी जो द्वंद्व है वो नहीं होता। यानी डर और द्वंद्व, डर और बाधा किसी प्रकार से नहीं रहती, कहीं पर हम फंसते नहीं जब हम सत्य कथन कहते हैं। तो सत्य कहने से मन सत्य से मन पवित्र होता है, और सत्य कहने से मन से द्वंद्व यानी बाधा और डर दोनों ही नहीं होते। नित्यम विद्याभ्यासेन परिश्रमेन च जीवनस्य शुद्धिः भवति, नित्यम, नित्य या प्रतिदिन, विद्याभ्यासेन, विद्या के अभ्यास से यानी पढ़ने से, परिश्रमेन, परिश्रम से, च मैंने और, जीवस्य, जीव की, जीव यानी हम मनुष्यों की, जीव किसके लिए आया शब्द यहाँ पर? जीवस्य अर्थात जीव की या जीवों की, शुद्धि ही भवति, शुद्धि होती है। नित्य विद्या अभ्यास और परिश्रम करने से जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि ही निर्मला भवति, ज्ञानेन यानी ज्ञान से, जिसे आप क्या कहते हैं? ज्ञान। तो ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है यानी पवित्र होती है। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्य कथनं विद्याभ्यासं परिश्रमं ज्ञान अर्जनम च कुर्यात्, अतः इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान यानी प्रतिदिन स्नान, सत्य कथन, विद्या का अभ्यास, परिश्रम और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। कुर्यात अर्थात करना
चाहिए। तो यहाँ पर हमें किन चीजों की महत्ता बताई गई है? हमें बताई गई है नित्य स्नान की महत्ता कि शरीर स्वच्छ रहता है, सत्य कथन की महत्ता कि हमारा मन स्वच्छ रहता है, विद्याभ्यास और परिश्रम करने से हमारी शुद्धि होती रहती है, ज्ञानार्जन करने से हमारी जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है। तो इस प्रकार के महत्व बताते हुए अब चलते हैं इस सुभाषित के अर्थ पर। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति। अद्भि अर्थात जल से, अद्भि अर्थात जल या पानी, गात्राणि अर्थात शरीर के अंग, शरीर के अंग, शुद्धयन्ति शुद्ध होते हैं, मनः सत्येन शुद्धति मन सत्य से शुद्धति शुद्ध होता है, विद्या तपोभ्याम विद्या और तपस्या से भूतात्मा अर्थात जीव, विद्या और तपस्या से कौन शुद्ध होता है? जीव शुद्ध होता है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति, बुद्धि किसके द्वारा? ज्ञान से, बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति अर्थात बुद्धि जो है ज्ञान से शुद्ध होती है। तो हमारे पास पूरा अर्थ एक साथ निकल के आ रहा है। जल से शरीर के अंग शुद्ध होते हैं, सत्य से मन की शुद्धि होती है, विद्या और तपस्या से, विद्या और तपस्या की जो आदत है उससे जीव की शुद्धि होती है और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध रहती है या निर्मल होती है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करें। आगे चलते हैं, आपके क्या सुभाषित दिया हुआ है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। तो पदच्छेद और अन्वय आप स्वयं पढ़े, हम चलते हैं भावार्थ की ओर। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। अस्मिन् इस सुभाषिते सुभाषित में या सुंदर विचार में, सुभाषितकार अर्थात सुभाषित लिखने वाले ने, सुभाषितकार कौन? जिसने इस सुभाषित को, इस सुविचार को लिखा है। तो सुभाषितकार ने भारतस्य भारत की के भौगोलिकम भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल, भौगोलिक स्वरूपम स्वरूप का वर्णयति वर्णन किया है। इस सुभाषित में सुभाषितकार ने यानी इस सुभाषित को लिखने वाले ने इसमें भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे यह भूभागः अस्ति। पहले यहाँ तक का अर्थ देखते हैं। हिंद महासागरस्य अर्थात हिंद महासागर के उत्तर भागे, उत्तर भाग में, हिमालयस्य हिमालय, च और दक्षिण भागे दक्षिण भाग में, यह जो, यह अर्थात जो, भूभागः भूभाग यानी भूमि का भाग, अस्ति मैंने है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, तस्य उस भूभागस्य, भूभाग का यानी भूमि के टुकड़े का या भूमि के भाग का नाम क्या है? भारतवर्ष है। यानी भारत की जियोग्राफिकल जो कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई वो क्या है? हिंद महासागर के उत्तर भाग में। हिंद महासागर कहाँ है? आप अगर हमारे भारत का मैप देखेंगे तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ना, भारत के दक्षिण में है। लेकिन जब आप फर्स्ट हिंद महासागर को देखेंगे तो हिंद महासागर अर्थात यहाँ पे यदि सागर है तो हमारा भारत कहाँ है? भारत इससे ऊपर है। तो यहाँ क्या हो गया? उसके हिंद महासागर के लिए वो कौन सा भाग हुआ? उत्तर भाग। तो हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में, हिमालय कहाँ है? हमारे भारत के ऊपर की ओर। हिमालय कहाँ है? यहाँ। तो हिमालय के लिए भारत कहाँ है? उससे नीचे, यानी ऊपर हिमालय, नीचे हिंद महासागर और इनके बीच में हमारे भारत की स्थिति है। तो ये कह रहे हैं हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के लिए हमारा भारत कहाँ है? उसके दक्षिण की ओर। हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है यानी जो भूमि का भाग है वह, उस भूभाग का नाम क्या है? भारतवर्ष है। अत्र तया नागरिकः भारतीयः इति प्रसिद्धः। अत्र तया यहाँ के, नागरिकः नागरिक, भारतीय भारतीय, इति प्रसिद्ध इस नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी उस भूभाग का नाम भारत है और यहाँ के नागरिक भारतीय नाम से प्रसिद्ध हैं या भारतीय कहलाते हैं। अब देखते हैं इसके अर्थ को। उत्तर यत समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम, वही बात है, समुद्र के
उत्तर में हिमालय, हिमाद्र अर्थात हिमालय, हिमालय के दक्षिण में, उत्तर के समुद्र में, हिमालय के दक्षिण में, यत मैंने जो, वर्षम मैंने महाद्वीप का भाग, महाद्वीप का भाग या जो भूमि का भाग है, महाद्वीप का भाग, तद भारत नाम, उसका भारत नाम है। भारतीय यत्र संतति, यहाँ की जो संतति अर्थात यहाँ की जो संतानें हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? भारती के नाम से। तो समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो महाद्वीप का भाग है वह उसका नाम भारत है और यहाँ की संतति भारती है या भारती कहलाती है। चलिए आगे का देखते हैं। फिर है आपके जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक, अब इसका पद छेद और अन्वय आप स्वयं देख लेंगे। हम चलते हैं सीधा भावार्थ की ओर। यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। पहले यहां तक का अर्थ देखते हैं। यथा जैसे, जैसे, निरंतरम निरंतर, जलस्य जल की बिंदु नाम बूंदों के, पतनेन गिरने से, पतनेन अर्थात गिरने से, रिक्तः रिक्त यानी खाली, रिक्त अर्थात खाली, अपि मैंने भी, घटः मैंने घड़ा, पूर्णः मैंने पूरा, भवति मैंने होता है। जैसे निरंतर जल की बूंदों के गिरने से खाली घड़ा भी पूर्ण होता है, कहते हैं ना बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है। तो आगे है तथैव उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, जीवने जीवन में, निरंतरम निरंतर, अभ्यासेन अभ्यास से, सामान्यः अपि मानवः सामान्य मानव भी, सर्व प्रकारकम ज्ञानम सभी प्रकार का ज्ञान, धर्मम धर्म, धनम धन, च मैंने और, लभते मैंने प्राप्त करता है या पाता है, प्राप्त करता है। अब इसका अर्थ एक साथ फिर से देखते हैं। जैसे निरंतर जल की बूंदों के गिरने से खाली घड़ा भी भर जाता है, उसी प्रकार जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य मानव भी यानी एक नॉर्मल कैंडिडेट भी सब प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त करता है अथवा उसे पाता है। अब चलते हैं सुभाषित की ओर। जल बिंदु निपातेन यानी जल बिंदुओं के गिरने से, बूंदों के गिरने से, क्रमशः क्रमशः गिरने से यानी निरंतर गिरने से, पूर्यते घटः घड़ा भर जाता है, पूर्यते यानी पूरा हो जाता है या भर जाता है, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, ये वही कारण है सब विद्या, धर्म और धन का, यानी सब प्रकार की विद्या, सब प्रकार के धन और धर्म का वही कारण है कि उसे निरंतर अपने भीतर धारण करते रहो, जैसे एक घड़ा जल की बूंदों को क्रमशः अपने भीतर धारण करता चलता है। आगे है यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्यति तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। तो इसके पद छेद और अन्वय को आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वासश्च कर्तव्यः। अस्माभिः हमें, अस्माभिः हमें या हम सभी को, आत्मविकासाय, आत्म अर्थात अपने, आत्म अर्थात अपने, विकासाय विकास के लिए, सर्वथा अर्थात हमेशा, हमें अपने विकास के लिए हमेशा उत्तम जनों के साथ, सह मैंने साथ, उत्तम जनों के साथ, संगति अर्थात मित्रता, संगति अर्थात मित्रता, वास अर्थात उनके साथ रहना या वास करना, आप वास शब्द का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं, वास अर्थात रहना। कर्तव्य करना चाहिए, करना चाहिए। अब इसका अर्थ एक साथ देखते हैं। हमें अपने विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ मित्रता और वास करना चाहिए, यानी सदैव अच्छे जो उन्नत लोग हैं उनकी संगति, उनके साथ ही वास करना चाहिए। आपको ध्यान होगा हमारे बड़े, हमारे माता पिता भी हमसे यही कहते हैं,
अच्छी संगति रखो, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। फिर है यतो हि यह निरंतरम पठति अर्थात स्वाध्यायम करोति, लिखति पश्यति विविधान प्रश्नान करोति, स्वस्य संशयम दूरीकरोति, ज्ञानी जनानाम आश्रय समीपे तिष्ठति, तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते। पहले यहाँ तक का अर्थ देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। यतो ही क्योंकि यह क्योंकि जो निरंतरम पठति निरंतर पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति अर्थात स्वाध्याय यानी अपना अध्ययन करता रहता है। यहाँ अध्ययन करने से तात्पर्य सिर्फ हमारे विद्यालय के सिलेबस से नहीं है कि हमने विद्यालय में जितनी हमारी किताबें हमारी कक्षा में लग रही हैं उनका अध्ययन कर लिया तो हमने पढ़ाई कर ली, नहीं। यहाँ पे अध्ययन से तात्पर्य है किसी भी नए और अच्छे ज्ञान को सीखते रहना, नई नई चीजों को जानना, यह सब अध्ययन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो निरंतर पढ़ता है अर्थात अपना अध्ययन करता रहता है, जो लिखता है, पश्यति चीजों को देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विविध प्रकार के प्रश्नों को करता है। प्रश्नों को करने से तात्पर्य कि कोई भी डाउट्स अगर हमारे भीतर आ रहे हैं, कोई भी डाउट अगर किसी प्रकार का संशय आ रहा है तो उसे दूर करता है। जैसे स्वस्य संशयम दूरी करोति, स्वस्य यानी अपने, संशयम यानी संशयों को, दूरी करोति दूर करता है, डाउट्स को क्लियर करता है। कैसे? कभी बड़ों से पूछ के, कभी कहीं पे उसका ज्ञान धारण करके, कोई किताब पढ़ के, कहीं से उसका उत्तर खोज कर। तो अपने संशयों को दूर करके विविध प्रश्नों को पूर्ण करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रय समीप तिष्ठति, ज्ञानी जनानाम यानी ज्ञानी लोगों के, आश्रय अर्थात समीप यानी पास में, तिष्ठति रहता है, ज्ञानी लोगों के पास में रहता है। आपके शब्दों में कहूं तो ज्ञानी लोगों के पास में रहता है, जिन्हें बहुत ज्ञान है। तस्य बुद्धि, तस्य अर्थात उसकी, तस्य उसकी बुद्धि ही तथैव वर्धते, तथैव अर्थात उसी प्रकार, तथैव अर्थात उसी प्रकार, वर्धते अर्थात बढ़ती है, वर्धते अर्थात बढ़ती है। कैसे बढ़ती है ये आगे देखते हैं, एक बार यहां तक फिर से देखते हैं। क्योंकि जो निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखता है, देखता है, विविध प्रश्नों को करता है, अपने संशयों को दूर करता है, ज्ञानी लोगों के समीप रहता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है यथा जैसे, यथा जैसे सूर्यस्य, सूर्य की, जैसे सूर्य की किरणें है, किरणों से, सूर्य की किरणों से, कमलम कमल पूर्णतया पूरा, विकसितम विकसित यानी खिलता, भवती होता है। जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूरा विकसित होता है, तो कैसे बढ़ती है बुद्धि? जैसे सूर्य की किरणों से कमल खिलता है, कमल विकसित होता है, ठीक वैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है जो अपने आत्म विकास के लिए श्रेष्ठ जनों के साथ संगति करता है, उनका वास करता है, निरंतर पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्नों को करता है और अपने संशयों को दूर करके ज्ञानी लोगों के पास बैठने का प्रयत्न करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। अब चलते हैं सुभाषित के अर्थ की ओर। यह पढ़ती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति, जो पढ़ता है, लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति यानी विविध प्रकार के प्रश्न पूछता है, पंडितानुपाश्रयति पंडितों के पास बैठता है, आश्रयति पंडितों का आश्रय लेता है। यह पंडित किसे कहा गया यहाँ? ज्ञानी लोगों को। जो पंडितों के पास अर्थात ज्ञानी लोगों के पास बैठता है, तस्य उसकी दिवाकर किरणें है, नलिनी दलम इव, दिवाकर कहा सूर्य को, यहाँ एक बार देख ले, दिवाकर सूर्य को, किरणें किरणों से, नलिनी दल, नलिनी दल क्या है? कमल, कमल के दल की तरह, इव अर्थात की तरह, विस्तारिता विस्तारित होती है, बुद्धि बुद्धि, उसकी बुद्धि सूर्य की किरणों से नलिनी अर्थात कमल के दल की तरह विस्तारित होती है या विकसित होती है। आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगामी सुभाषित की ओर। फिर आपके है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। इसका पदच्छेद व अन्वय आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं भावार्थ की ओर। इसमें लिखा है मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्याद्यः प्रसन्नाः भवन्ति। हम इसका अर्थ देखते हैं पहले। मधुर भाषणेन अर्थात मधुर बोलने से,
मधुर बोलने से या मधुर भाषण करने से, सर्वे सभी, अपि मैंने भी, प्राणिनः प्राणी, अस्माकं हमारे, सर्वाणि सभी, मित्राणि मित्र, माता पिता भाई, भ्राता अर्थात भाई, इत्याद्यः इत्यादि, प्रसन्नः प्रसन्न भवन्ति होते हैं। मधुर बोलने से या मधुर भाषण करने से सभी प्राणी भी और हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई, इत्यादि इत्यादि मतलब सभी, प्रसन्नः भवन्ति प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि ही न अस्ति। मधुर भाषणेन मधुर भाषण करने से या मधुर बोलने से का अपि कोई भी, कापि कोई भी, हानि ही हानि या किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है, न अस्ति नहीं होता, किसी प्रकार की हानि नहीं होती, घाटा नहीं होता। मधुर बोलने से किसी प्रकार से हानि नहीं होती, अतः इसलिए सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, सर्वदा हमेशा मधुर भाषणम मधुर बोलना ही चाहिए या मधुर भाषण ही करना चाहिए, करणीयम करना चाहिए, सर्वदा, अतः इसलिए सर्वदा मधुर भाषण ही करना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीयः। मधुर भाषण में यानी मधुर बोलने में कदापि कभी भी संकोचम संकोच न मैंने नहीं, करणीय मैंने करना चाहिए। मधुर बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, सदैव मधुर भाषण करना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। तो अब इसके भावार्थ से हम चलते हैं इस सुभाषित के अर्थ की ओर। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे सभी तुष्यंति संतुष्ट होते हैं। तुष्यंति अर्थात संतुष्ट होते हैं। जंतवः अर्थात जीव, जीव यानी हम मनुष्य सभी। तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए सदैव वैसा ही बोलना चाहिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन करने में यानी बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता, किस प्रकार का जो है कम रखना, यानी किस प्रकार से दरिद्रता का भाव रखना नहीं रखना चाहिए। वैसा ही कैसा, प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। ऐसा बोलने में क्या दरिद्रता, क्या कंजूसी, की मीठा बोलने में क्या कंजूसी करनी, क्या दरिद्रता करनी। चलिए आगे के सुभाषित की ओर चलते हैं कि आगे आपको किस प्रकार का सुंदर कथन अथवा सुंदर वाक्य समझाया गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न सत्युद्यम समोहो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। ठीक है, अब इसका पदच्छेद व अन्वय आप स्वयं पढ़ने का प्रयत्न करें। हम चलते हैं इसके भावार्थ की ओर। और इसके भावार्थ में आपको कहा गया है, आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रु अस्ति। आलस्य ही, एव मैंने ही, मनुष्यस्य मनुष्य के, शरीरे शरीर में, विद्यमानः विद्यमान या शरीर में जो विराजमान है, महान शत्रु अस्ति, महान शत्रु अस्ति मैंने है, यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है। हमारे शरीर में यदि आलस है तो वही हमारा महान शत्रु है। तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति। तत् वह, एव मैंने ही, अस्माकं हमारे, कार्यस्य कार्य के, संपादने संपादन में यानी कार्य को पूरा करने में, अवरोधकम भवति अवरोधक होता है या बाधा होता है। वह ही हमारे कार्य के संपादन में या कार्य के पूरा होने में बाधा होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है, अस्माकं हमारा। यह परिश्रमम करोति, जो परिश्रम करता है, सह वह, कदापि दुखम न प्राप्नोति, कदापि कभी भी, दुखम दुख, न मैंने नहीं, प्राप्नोति मैंने प्राप्त करता है। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है, यानी आलस्य करने वाला सदैव दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि आलस्य हमारे शरीर का महान शत्रु है। अब इसके इस अर्थ पे चलते हैं, श्लोक पे, सुभाषित पे चलते हैं। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, की आलस्य ही मनुष्य के शरीर में महान शत्रु है। अब यहाँ पे अगर आप इसको पद छेद के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आएगा। न
अस्ति उद्यम सम, न अस्ति उद्यम समो, यानी न मैंने नहीं, अस्ति मैंने है, उद्यम समय, उद्यम अर्थात परिश्रम या उद्यम के समान, समो मतलब समान, परिश्रम के समान, नहीं है परिश्रम के समान बंधु अर्थात भाई, परिश्रम के समान भाई नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, यहाँ न और अवसीदति आप निकालेंगे, कृत्वा यानी करके, यम मैंने जिसे, न मैंने नहीं, अवसीदति मैंने दुखी होता, अवसीदति अर्थात दुखी होता। अब इस पंक्ति का एक साथ अर्थ देखें, नहीं है परिश्रम के समान भाई जिसे करके हम दुखी नहीं होते या इंसान दुखी नहीं होता, मानव जीव दुखी नहीं होता है। तो परिश्रम ऐसा भाई है, ऐसा बंधु है जिसे करने पर हमें कभी भी दुख प्राप्त नहीं होगा, हम सदैव सुखी ही रहेंगे। चलिए आगे आपके श्लोक है या सुभाषित है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। पद छेद व अन्वय आप स्वयं पढ़ने का प्रयत्न करें, हम चलते हैं भावार्थ की ओर। महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। महर्षि वेद व्यासस्य, वेद व्यास के, महर्षि वेद व्यास यानी नाम है इन ऋषि का, महर्षि वेद व्यास के अष्टादश अर्थात 18 पुराणों का सारम, सार यानी उसकी समरी, उसका निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन कह सकते हो आप, कि महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों का सार वचन द्वय अस्ति, द्वय मैंने दो ही वचनों में है, यानी उन्होंने 18 पुराण लिखे और उन 18 पुराणों का सार, उसका कंक्लूजन 2 वचनों में है। क्या? पहला है परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, परेशान दूसरों का, उपकारेण उपकार करने से यानी भला करने से, पुण्यम पुण्य, भवति मैंने होता है, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है। परेशान पीड़नेन पापम भवति इति, परेशान दूसरों को पीड़ा देने से या दूसरों को पीड़ा करने से पापम भवति पाप होता है, दूसरों का भला करने से पुण्य होता है और दूसरों का को पीड़ा देने से या दूसरों का बुरा करने से पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीय, अतः इसलिए हमें, अस्माभिः हमें, सर्वदा हमेशा परोपकारः, परोपकार यानी दूसरे पर उपकार, पर उपकार, पर मैंने दूसरे पर, उपकार मैंने भला, दूसरे पर उपकार या दूसरे का भला करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, अन्यों को पीड़ा कभी नहीं देनी चाहिए या अन्यों के प्रति पीड़ादायी व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। अब इस सुभाषित के अर्थ में यदि देखें तो अष्टादश पुराणेषु यानी 18 पुराणों में व्यासस्य, व्यास के, वचन द्वयम 2 वचन हैं। क्या? परोपकारः पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार, पापाय परपीडनम, पाप के लिए परपीड़ा यानी पाप के लिए दूसरे की पीड़ा, यानी पाप चाहते हैं तो दूसरे की पीड़ा कीजिए, दूसरे को पीड़ा दीजिए और दूसरे का बुरा कीजिए, और अगर पुण्य चाहते हैं तो दूसरे का उपकार कीजिए, उसका भला कीजिए, पर उपकार कीजिए। तो इसी के साथ आपके इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।